पाकिस्तानियों के साथ आजकल पाकिस्तान एयरपोर्ट पे एक नया पंगा शुरू हुआ है। वो ये है कि जब आप मलेशिया या थाईलैंड के लिए जाते हैं, एयरपोर्ट से ही आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी एयरपोर्ट से। वो बात की बात है कि आपने कोई सेटिंग की हुई है मलेशिया इमिग्रेशन के साथ या मलेशिया इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, वो बात की बात है आपने मलेशिया पहुंचना है, वो आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ही वापस भेज रहे हैं। इसमें यह है कि एक बंदा है जिसने वो लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख की टिकट खरीदी हुई है, उसने इतनी मेहनत और खबारी के बाद ये वीज़ा शीज़ा लिया और जा रहा है। जब इतने पैसे लगा के वो जा रहा है, आप उसको एयरपोर्ट से वापस भेज रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। अब मैं बताता हूँ कि वो ये करते क्यों है, क्या चीज़ें हैं वो जो उनको मजबूर करती हैं कि ये बंदा ओरिजिनल नहीं है। उनको शो हो जाता है कि ये बंदा फ्रॉड है, वहां पे जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगा क्योंकि ये विजिट पे काम करने के लिए जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ चंद चीजें। पहली बात ये है कि जब आप बोर्डिंग के लिए अपना बैग बड़ा सा लेके जाते हो, वहां पे बोर्डिंग के लिए बुक करवा देते हो, अपना बैग वहां पे दे देते हो। दूसरा बैग आपने पीछे डाला हुआ है या हाथ में पकड़ा हुआ है, जब आप उसके सामने पासपोर्ट रखते हो, वो चीजें देखता है, वो देखता है कि इसने बैग भी बोर्डिंग करवाया हुआ है, पीछे भी बैग डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा विजिटर नहीं है, ये विजिट के लिए नहीं जा रहा। पहले भी इसके ऊपर मैं बहस कर चुका हूँ कि ज्यादा सामान लेके मत जाएं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपने पहले दूसरे तीसरे 2-3 कंट्रीज का विजिट नहीं किया हुआ और आप शक्ल से भी प्रोफेशनल नहीं लगते, आपकी पर्सनैलिटी ये प्रूव नहीं करती कि आप एक प्रोफेशनल विजिटर हो या टूरिस्ट हो, तो इस तरह की गलतियां मत करें। इस तरह का ज्यादा सामान लेके मत जाएं। सिर्फ एक बैग पीछे छोटा सा हो जिसके अंदर 2-3 कपड़े हों बस आपके, बस 1-2 टाइम पहनने के लिए, और कुछ ना लेके जाएं। तो लोग ज्यादा सामान लेके जाते हैं, जब वो देखते हैं कि इसने ये करवाया हुआ, बोर्डिंग करवाई हुई है, इसका सामान भी है, तो वो सवाल पूछते हैं कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, इस तरह के सवाल पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पूछते हैं। आप उनसे बात करते हो, वो इन बातों से जज कर लेते हैं ये बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये बंदा कॉन्फिडेंस वाला है कि नहीं, इसमें बात करने का कॉन्फिडेंस है कि नहीं। क्योंकि ये बंदा वहां पे जाएगा मलेशिया एयरपोर्ट पे, तो वहां पे जाके उनसे बात कर पाएगा कि नहीं। वो इन बातों का भी ख्याल कर लेते हैं, वो देख लेते हैं ये बंदा वहां पे जाके इंग्लिश में बात करेगा भी कि नहीं, कि ये ना हो कि ये गाँव से उठा हुआ बंदा वहां पे जाके हेलो हाई या यस नो का भी जवाब ना दे सके। मैं आपको बता दूं, वहां पे चाहे आपकी काउंटर सेटिंग है, मगर इस बंदे को तो नहीं ना पता कि वहां पे आपका क्या मामला है, इसलिए ये बंदा नहीं जानता। इस बंदे ने आपको वही कह दे कानून के तहत देखना है कि ये बंदे को हम वहां पे भेज रहे हैं, ये हमारे मुल्क के लिए बायसे शर्मिंदगी तो नहीं बनेगा, ये चीज को तहत वहां पे वो आपको रोक लेते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी लुक, आप किसी शलवार कमीज पहन के चल जाते हो, आप पैंट कोट डाल के और टाई लगा के चल जाते हो, ये चीजें जो होती है ना, ये विजिटर वाले काम नहीं है। मैंने पहले मना किया हुआ था कि शलवार कमीज ना डाले, ये नहीं कि मैं इसको पसंद नहीं करता, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी नसों में घुसा हुआ है और ये हम इसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, इससे हमें इश्क है जिसे कहते हैं, ये हमारा अपना कल्चर लिबास है। मगर जब आप एयरपोर्टों पे जाते हो, दूसरे कंट्रीज में जाते हो, इस तरह का लिबास पहन के नहीं जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो कोट शोट डाल के और टाई डाल के इस तरह का बंदा जो बिजनेसमैन बन के जाता है, उसका स्टेटस जो होता है, उसके पास शो मनी होती है, वो मैक्सिमम उसके 1000 से 1500 डॉलर होती है, और वो जो कपड़े शपड़े उसने ऐसे पहने हुए हैं, वो उसको शो करता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। मगर इस तरह का, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके रवैया और आप जो शो करना चाहते हैं, दोनों में मैच नहीं हो पा रहा, इसलिए वो इस बंदे को भी डिपोर्ट कर देते हैं। तीसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी वहां पे जाके बैठ जाओ। अब मैं पहले कपड़ों के ऊपर आ जाता हूँ, कपड़े किस तरह के पहने हैं। जिस तरह बंदे आपने देखा डिंकी मारने जा रहे हैं, डिंकी मारने, ये नीचे पैंट डाली, ऊपर टी शर्ट डाली है, बस यही है और कुछ नहीं है। इस तरह ही बस पैंट डालो, ऊपर टी शर्ट डालो या शर्ट डालो हल्की सी, बस और कुछ नहीं करो। इस तरह के ज्यादा आप ओवर ड्रेसिंग करोगे या ज्यादा थोड़ा दिखाओगे, ये है वो है, इस तरह के लोगों को भी डिपोर्ट कर देते हैं। तो अगर आप वो कह देते हैं, बाद दफा वो कहते हैं वो वहां पे बैठ जाओ, वहां पे बैठे हुए बंदे को ऑब्जर्व करते हैं। पाकिस्तानी क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं फोन और निकाल के एक डॉट से कॉन्टेक्ट करने देते, मुझे पाकिस्तान में बैठा लिया, एयरपोर्ट पे बैठा लिया, बस वो वहीं पे जज कर लेते हैं ये बंदा किसी के सहारे जा रहा है और ये किसी एजेंट के तहत जा रहा है। ऐसे बंदे को भी डिपोर्ट कर देते हैं, चाहे उसकी वहां पे सेटिंग हुई हो, वहां पे आपको बिठा दें,
आपने तसल्ली से सुकून से बैठना, मोबाइल शमाइल को हाथ नहीं लगाना। ये चीज किसी को कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बैठा लिया तो उन्होंने छोड़ देना। उन्होंने इसीलिए बैठाया आपको कि सिर्फ चेक करने के लिए ये बंदा बैठने के बाद क्या रिएक्शन करता है। ये बंदा कंटेक्ट तो नहीं करता किसी दूसरे तीसरे से। ये बंदा यानी कि अगर किसी बंदे से कंटेक्ट करता है तो उनको इस बात की छोटी हो रहती है ये बंदा किसी एजेंट के तहत जा रहा है। तो ये चीज होगी, आपने इस तरह की हरकत कोई नहीं करनी। वहां पे आराम से बैठे, थोड़ी देर बाद आपको आपका पासपोर्ट स्टैंप करके दे देंगे, ठीक है आप जाओ। अब पाकिस्तान में एक और चीज से वो देख लेते हैं, एक और चीज से वो रोकते हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ। बंदे की किसी बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री है जो दूसरे 2-3 कंट्रीज में गया हुआ है, ऐसे बंदे को बिल्कुल नहीं रोकते, ऐसे बंदे को बिल्कुल डिपोर्ट नहीं करते। और बंदा किसी मुल्क में अगर ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ तो ब्लैकलिस्ट की स्टैंप नहीं लगी हुई, डिपोर्ट नहीं लगा हुआ, ऐसे बंदे को वो नहीं रोकते। तो ये चीजें मैंने बतानी थी आपको। वो ऐसे बंदे को भी जाने देते हैं जो बंदा ब्लैकलिस्ट नहीं है, वो ब्लैकलिस्ट हो तो वहीं पे रोकते हैं। ये क्यों, आप ब्लैकलिस्ट से वहां पे आपको क्यों डिपोर्ट किया गया, अब किधर जा रहे हैं, किस कंट्री जा रहे हैं, क्या वहां पे भी आप डिपोर्ट हो जाएंगे, यानी कि ब्लैकलिस्ट होंगे, यानी कि इलीगल रहेंगे, इस तरह के सवाल जवाब वो पूछते हैं। तो ये है कि जिस तरह का मर्जी मुल्क हो, जिस तरह का मर्जी कंट्री हो, अगर आप दूसरे मुल्क जाते हो, वहां पे जाके विजिट वीज़ों पे काम करते हो जो कि अलो नहीं है, तो ये बायस परेशानी और बायस शर्मिंदगी होता है हमारे मुल्कों के लिए, उस मुल्क के लिए जिस मुल्क का वो बशिंदा हो। उसकी वजह ये होती है कि जब वो बंदे पकड़े जाते हैं तो फिर प्रॉपर उनकी प्रॉपर कार्रवाई चलती है, जिसमें अम्बेसी के लोगों को आना पड़ता है ताकि आपको छुड़ाया जाए और आपका जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया जाए। तो इसलिए ये बायस शर्मिंदगी होती है, और ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को वो ना भी, जिनके ऊपर थोड़ा शक हो कि यार ये बंदे तो वहाँ पे जाके विजिट पे जा रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे, ये बंदे किसी और काम के लिए जा रहे हैं, ये विजिट के लिए नहीं जा रहे, ये बंदे वहाँ पे जाके तो इलीगल हो जाएंगे, या ये बंदे वहाँ पे जाकर काम शाम करेंगे, किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएंगे जो कि बायस शर्मिंदगी है हमारे कंट्री के लिए। तो अगर कोई बंदे जो रोकते हैं वो इस बात पे रोकते हैं। खैर उसका एक और तरीका कार आजकल निकाला है, वो ये एयरपोर्ट ही तब्दील कर लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा एयरपोर्ट से रोका है और फलाने दूसरे एयरपोर्ट से चल रहा हो, तो इस तरह भी कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये 2-3 मामले हैं, मगर ये है कि ये चीज़ें अगर आप में कॉन्फिडेंस हो, अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखो, और दूसरा ये है कि अगर वो बिठा दें बैठ जाओ, तो वहाँ पे कोई किसी किस्म को मोबाइल शमाइल निकाल के तो इधर उधर कनेक्शन कर चुप करके सुकून से बैठे जाओ। तो हर चेहरे पे स्माइल रखो और एक कॉन्फिडेंस में रहो। कुछ नहीं करते वो सिर्फ भेज देंगे, सवालों का जवाब पूछेंगे क्या करते हो, क्या बताते हो, सिर्फ आपको बताना इस तरह ही जिस तरह आपने मलेशिया के लिए तैयारी की हुई है कि जी मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। आगे उनको पता चले बंदा बेरोजगार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इसने वापस आना है, इसका यहाँ पे जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, इसने काम पे वापस आना है, तो इसलिए वहाँ पे जाके इलीगल नहीं होगा, वहाँ पे जाकर रुक नहीं जाएगा, वापस आएगा। ये चीज़ें उनको यकीन हो जाएगा तो वो आपको एंट्री दे देंगे, आपको जाने देंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तानी एयरपोर्टों में क्या चल रहा है, लोचा चल रहा है पाकिस्तानियों के साथ। और मैं आपको बताता हूँ ये जो इस तरह की परेशानियाँ मुसीबतें होती हैं ना, पहले ये चीज़ें कम थी, तो डिपोर्ट कम होते थे, अब ज़्यादा डिपोर्ट होना शुरू हो गया पाकिस्तानी एयरपोर्टों से। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, मसाइल आते रहते हैं, मसाइल एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा, और प्रॉब्लम्स खड़ी होती रहती। बेसिकली खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपकी एक तरबियत हो रही है, आपको मोर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो जब वो इस तरह बंदा मोर स्ट्रॉन्ग होके कुंदन बनता है, सोना बनता है, तो इन चीज़ों को घबराइएगा मत, इन चीज़ों से टेंशन मत लीजिएगा, बल्कि सोचिएगा कि शायद अल्लाह पाक आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, मज़ीद आपको इल्म देना चाह रहा है, मज़ीद आपको शऊर देना चाह रहा है। तो इस चीज़ को साथ लेके चलिएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दे। साथ में घंटी का बटन होता है जो सब्सक्राइब करते हैं तो उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।